हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैमगुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी सॉइल पीएच क्या होती है, उससे रिलेटेड कुछ एक अपने न्यूमेरिकल्स या सवाल किए थे। आज अपने बात करेंगे पीएच स्केल के बारे में और पीएच को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। सबसे पहले बात करें अगर पीएच पैमाने की, तो पीएच पैमाना कुछ इस तरह से आप बना सकते हो। ये एक स्ट्रेट लाइन है इस तरह से, ठीक है। और इसके एक तरफ जो है अपने क्या लिख देंगे 0, एक तरफ क्या लिख देंगे 14, बिल्कुल बीच में क्या होगा 7। 0 से 7 होगा वो क्या होगा अम्लीय, और 7 से 14 होगा वो क्या होगा क्षारीय, ठीक है। और एक बीच में नंबर भी लगा दोगे आप, 1 2 3 4 5 6, फिर ये 7 तो आएगा, फिर 8 9 10 11 12 13। अच्छा, पीएच पैमाने की जो खास बात है वो बात आप ध्यान देना कि पीएच पैमाना जो होता है वो एक अरेखीय पैमाना होता है। क्या होता है? अरेखीय पैमाना। अब अरेखीय पैमाना होने का क्या मतलब हुआ? अरेखीय पैमाना होने का मतलब है कि जब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10 गुना बढ़ती है या 10 गुना कम होती है, तब जाकर पीएच के मान में 1 का परिवर्तन होता है। कैसे? वो समझो कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मान लो उसने आपको दे दी 1 इंटू 10 की पावर -2, तो पीएच यहाँ से आप क्या लिखोगे 2। और हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उसने आपको दे दी 1 इंटू 10 की पावर -3, तो यहाँ से पीएच कितनी लिखोगे 3। पीएच कितनी लिखोगे 3 लिखोगे। अब आप एक चीज नोटिस करो यहाँ पे कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता यहाँ से यहाँ जब जा रहे हैं वो 10 गुना में चेंज हो रही है। मतलब अगर -2 से -3 की तरफ आ रहे हैं तो 10 गुना कम हो गई, और -3 से -2 की तरफ जा रहे हैं 10 गुना बढ़ गई। लेकिन पीएच में कितने का अंतर हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ 1 का अंतर हो रहा है। इसीलिए इस पैमाने को क्या बोल दिया? अरेखीय पैमाना। भी रेखीय पैमाना वो होता है भी अगर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 1 बढ़ती तो पीएच 1 बढ़ जाती है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 2 बढ़ती तो पीएच भी 2 बढ़ जाती। लेकिन ऐसा नहीं है, 10 गुना जब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में परिवर्तन होता है तब जाकर पीएच में 1 का परिवर्तन होता है। नेक्स्ट इसमें जो आते हैं वो आते हैं मिसेल की प्रकृति। क्या आता है बच्चों? ध्यान देना, मिसेल की प्रकृति। अब मिसेल की प्रकृति से क्या मतलब है, करते हैं अपने बात मिसेल की प्रकृति। अब मिसेल की प्रकृति भी देखो पीएच को प्रभावित करती है असल में, लेकिन उससे पहले अपने को एक और चीज देखनी होगी, प्रतिशत बेस, प्रतिशत बेस संतृप्तता। संतृप्तता। अब प्रतिशत बेस संतृप्तता क्या होती है? बेसिकली अपने को पता है कि मृदा में कुल धनायनों में जो क्षारीय प्रकृति के धनायन है वो क्या होते हैं? प्रतिशत बेस संतृप्ति, या इसको संतृप्ति भी बोल सकते हैं। प्रतिशत बेस संतृप्ति ये होती है प्रतिशत बेस संतृप्ति जो होती है। अब प्रतिशत बेस संतृप्ति में अपने बात की थी, होता है क्या? क्षारीय धनायन होते हैं या क्षारीय आयन होते हैं। अगर प्रतिशत बेस संतृप्ति बढ़ रही है, अगर इसमें बढ़ोतरी होती है प्रतिशत बेस संतृप्ति में, तो पीएच में भी क्या होती है? बढ़ोतरी। इसी तरह अगर प्रतिशत बेस संतृप्ति में कमी हो रही है, क्या हो रही है? कमी, तो पीएच में भी क्या होगी? कमी होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिशत बेस संतृप्ति जो है वो समानुपाती है किसके? पीएच के। किसके समानुपाती है? पीएच के। अगर मतलब प्रतिशत बेस संतृप्ति बढ़ेगी तो पीएच बढ़ेगी, अगर प्रतिशत बेस संतृप्ति कम हो रही है तो पीएच क्या होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि प्रतिशत बेस संतृप्ति में होते क्या है मुख्यतः? क्षारीय आयन। क्या होते हैं? क्षारीय आयन। तो क्षारीय आयन होते हैं जिसके कारण प्रतिशत बेस संतृप्ति जो होती है वो पीएच को प्रभावित करती है। नेक्स्ट इसमें देखना, अब यहाँ पर मिसेल की प्रकृति से क्या मतलब है? यहाँ पर मिसेल की प्रकृति। अब मिसेल की प्रकृति का मतलब है कि दो कोलाइड, दो मृदा कोलाइड की अगर प्रतिशत बेस संतृप्ति समान है, प्रतिशत बेस संतृप्ति अगर समान भी है तो भी पीएच अलग अलग हो सकती है। पीएच क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। मिसेल की प्रकृति इसी घटना को समझाती है कि जब दो कोलाइडों की प्रतिशत बेस संतृप्ति समान होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें क्षारीय आयन और अम्लीय आयनों का मात्रा बराबर होगी। अगर उनकी मात्रा बराबर है तो पीएच भी बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन पीएच अलग अलग आ रही है। ऐसा क्यों हुआ? इसी चीज को कौन समझाता है? मिसेल की प्रकृति। इसके लिए अपने उदाहरण लेते हैं, एक तो लेते हैं ह्यूमस का
और एक उदाहरण लेते हैं अपने सिलिकेट मृतिका या सिलिकेट कले का। सिलिकेट कले या मृतिका का उदाहरण लेते हैं। अब ये कैसे हुआ वो देखो कि ह्यूमस जो होता है, अब मैं ये कह रहा हूं कि दोनों का प्रतिशत बेस संतृप्ति जो है वो 80% है। इसका भी 80% है, इसका भी कितना है 80%। इसका मतलब इसमें अम्लीय आयन कितने हैं, इसमें भी 20% और इसमें भी कितने हैं 20%। अब जब अम्लीय आयन बराबर है तो होना तो ये चाहिए कि दोनों की पीएच क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, लेकिन इसकी पीएच जो होती है वो कम होती है और इसकी पीएच जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। कारण क्या है इसका कि पीएच कम इसलिए है क्योंकि ह्यूमस जो होता है वो बहुत आसानी से हाइड्रोजन आयन मुक्त कर देता है, बहुत आसानी से क्या कर देता है, हाइड्रोजन आयन मुक्त कर देता है। लेकिन सिलिकेट क्ले जो है वो बहुत आसानी से हाइड्रोजन आयनों को मुक्त नहीं करता। अगर हाइड्रोजन आयनों को मुक्त नहीं कर रहा है इसका मतलब वो अम्लीय प्रकृति नहीं रखेगा, अम्लीय प्रकृति नहीं रखेगा तो पीएच क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी। यही बात जो मिशेल की प्रकृति आपको समझाना चाह रही है कि ये जरूरी नहीं है कि अगर प्रतिशत बेस संतृप्ति समान है तो पीएच भी समान हो सकती है समान, लेकिन हर बार समान हो ये जरूरी नहीं है, पीएच अलग अलग भी हो सकती है, क्योंकि पीएच इस बात पर डिपेंड करेगी कि कौन कितनी आसानी से हाइड्रोजन आयनों को मुक्त कर रहा है। ठीक है, अब अपने पढ़ते हैं पीएच को प्रभावित करने वाले कारक। पीएच को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक तो कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो पीएच को प्रभावित करते हैं। तो पहला जो आता है वो आता है पैंतरक पदार्थ। क्या आता है, पैंतरक पदार्थ। तो पैंतरक पदार्थ में बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर पैंतरक पदार्थ अम्लीय है तो मर्दा अम्लीय यानी पीएच कम होगी, और पैंतरक पदार्थ क्षारीय है तो मर्दा भी क्षारीय यानी पीएच क्या होगी, ज्यादा होगी। दूसरा जो इसके अंदर आता है वो आता है अवक्षेपण या निक्षेपण कह सकते हो, अवक्षेपण या निक्षेपण। अब अवक्षेपण या निक्षेपण अपने को पता क्या आता है, या निक्षालन कह लो, से निक्षालन कह लो आप इसको, निक्षालन। अब इसमें क्या है कि निक्षालन में क्या होता है बेसिकली कि सोडियम पोटेशियम कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो होते हैं वो घुलकर कहाँ चले जाते हैं, नीचे। अब ऊपर है कौन से के, हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम। हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम अम्लीय प्रकृति के, इसका मतलब क्या हुआ, अम्लीय प्रकृति तो बढ़ेगी। अगर अम्लीय प्रकृति बढ़ रही है तो पीएच ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। थर्ड अगर अपने इसमें बात करें जो कारक आता है वो आता है कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। तो ध्यान रखना जब भी कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होगा पीएच क्या होगी, कम होगी। अभी है कैसे वो समझ लो, ऐसा हो क्यों रहा है, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन जब हो रहा है तो पीएच कम क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होगा तो गैस कौन से मुक्त होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, नमी के साथ जुड़ती है और क्या बना लेती है, H2CO3। तो ये अमल हो गया जिसके कारण पीएच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट अगर अपन इसमें बात करें तो जो आता है वो आएगा इसके अंदर वनस्पति। क्या आती है, वनस्पति। अब वनस्पति में भी दो चीजें हैं देखो, एक तो वन की जो वनस्पति होती है जंगल, एक होती है घास। तो वन की जो वनस्पति होती है वो ज्यादा अम्लीय होती है, क्या होती है, ज्यादा अम्लीय। और ज्यादा अम्लीय अगर है तो पीएच क्या करेगी, कम। लेकिन घास जो होती है वो क्या होती है, कम अम्लीय होती है, यानी कि इसका पीएच पर खास प्रभाव नहीं पड़ता। और वनस्पति में एक और आती है चीज, क्या, वो देखो, एक तो आते हैं चौड़े पत्ते वाले पौधे, चौड़े पत्ते वाले पौधे। एक तो क्या आते हैं चौड़े पत्ते वाले पौधे, एक आते हैं तिकोने पत्ते वाले पौधे, तिकोने पत्ते वाले पौधे। अब ये भी जो है वो पीएच को अलग अलग रूप से प्रभावित करते हैं। कैसे कि चौड़ी पत्ती वाले जो पौधे होते हैं वो तो पीएच पर खास प्रभाव नहीं डालते,
लेकिन जो तिकोने पत्ते वाले पौधे होते हैं ये अम्लीय प्रभाव अधिक डालते हैं। अगर अम्लीय प्रभाव डाल रहे हैं इसका मतलब पीएच को ये क्या करेंगे, कम करेंगे। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो जो आता है इसमें वो देखो, वो आता है फसल की प्रकृति। क्या आती है, फसल की प्रकृति। तो फसल की प्रकृति में ये क्या कह रहा है कि जो घास होती है उसका कोई खास प्रभाव होता नहीं, लेकिन जो दलहनी फसलें होती है, दलहनी फसलें, वो पीएच को क्या करती है, कम करती है या करने की क्षमता रखती है। अगला जो इसके अंदर आता है वो आता है मृदा की गहराई। मृदा की गहराई, मृदा की गहराई, अब ध्यान रखना जैसे जैसे मृदा की गहराई बढ़ेगी पीएच क्या होगी, कम होगी। पीएच कम होगी इसका मतलब अम्लीय प्रकृति जो है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट अगर अपने इसमें बात करें तो मृदा की गहराई के बाद में अगला जो टॉपिक, जो पॉइंट आता है वो आता है नाइट्रोजन धारी उर्वरक या नाइट्रोजन धारी उर्वरक, मतलब ऐसे उर्वरक जिसके अंदर नाइट्रोजन होती है। तो ध्यान रखना नाइट्रोजन धारी उर्वरक जो होते हैं वो पीएच को क्या करते हैं, कम करते हैं, और अम्लीय गुण को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अम्लीय गुण को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और सबसे लास्ट में जो इसमें आता है वो आता है जल भराव। क्या आता है, जल भराव। तो जल भराव के देखो दो हैं। अगर मृदा अम्लीय है, क्या है, अम्लीय, तो ये पीएच को बढ़ाएगा। और अगर मृदा क्षारीय है तो पीएच को क्या करेगा, कम करेगा। क्योंकि देखो अम्लीय मृदा की पीएच कम होती है तो उसको तो बढ़ा देगा, और क्षारीय मृदा की पीएच ज्यादा होती है तो उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। तो ये थे कुछ कारक जो पीएच को प्रभावित कर रहे थे, जिसके बारे में अपने पढ़ा। उससे पहले मिसेल की प्रकृति और वो चीजें पढ़ी। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसकी पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।